ये लोग कहते हैं कि नीट आसान है, कोई भी कर सकता है। बोल दे कि मैंने पढ़ा दिया कि हिमाचल के नोट देख लो, ये हिमाचल के नोट्स है, ये सिलेबस है, इससे बाहर क्वेश्चन बना के दिखा दो, नहीं बना सकता कोई भी। में कुछ नहीं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। 747 में भी जब पेपर होगा ना तो इससे बाहर सवाल नहीं है। अच्छा ठीक है, समझ गया। चलो भाई। एनटीए तो पहले से ही बच्चों का साथ दे रहा था, पेपर आसान बना रहा था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कर सके। लेकिन इन कोचिंग वालों ने ऐसा ढिंढोरा पीटा, ऐसी बकवासें फैलाई कि पेपर बहुत आसान आता है, कोई भी निकाल सकता है। और इसी चक्कर में एनटीए को 2024 में कोर्ट तक घसीट दिया गया। इनकी वजह से एनटीए को बदनाम किया गया और जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं निकला। अब एनटीए खुद गुस्से में है, लगता है उन्होंने ठान लिया है कि अब इन कोचिंग वालों की दुकान बंद करनी है। इसीलिए 2025 का पेपर ऐसा बनाया गया है कि वो खुद कोचिंग वाले भी हल नहीं कर पा रहे हैं और अब ये फिर वहीं रोना रो रहे हैं। कभी भी आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता ऐसा लेवल का क्वेश्चन, आ ही नहीं सकता। 36-37 साल के अनुभव में आज तक ऐसा पेपर फिजिक्स का कभी बना नहीं कि ऐसा पेपर आया। पेपर बहुत मुश्किल था। अरे भाई, हर साल तुम ही तो पहले कहते थे पेपर इजी आएगा, लो आ गया इजी। अब कहाँ है तुम्हारी रैंक फर्स्ट? क्यों पुराना रिजल्ट चिपका रहे हो हर जगह? कुछ शर्म बची है, वो भी बेच पाइए। हर साल डेली कोई ना कोई कोचिंग का जो रैंक फर्स्ट का रिजल्ट का जो ये अखबार है 2025-15 में ही आएगा। कोई ना कोई कोचिंग उनका रिजल्ट जो रैंक फर्स्ट आती है वो दिखाते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी नहीं मान रहे हैं। अब 2025 का जानना है, वो नहीं दिखाएंगे अपने को। ये है गुरु कृपा का। एलन और आकाश का भी है, वो इनसे पहले निकल गया। अनअकैडमी का भी था, सॉरी अनअकैडमी के तो सारे टीचर्स ऑलमोस्ट इधर उधर भाग गए। अब अनअकैडमी दूसरे टीचर्स को ला रहा है। इन्हीं सब चीज़ों में जो नॉर्मल जो गरीब बच्चा रहता है उन सबको बर्बाद कर रहे हैं लोग सारे मिलकर। लेकिन असलियत ये है कि जो बच्चा मेहनत से एग्ज़ाम निकाल सकता है उसे शुरुआत में ही इतना बेकार और बेफालतू की चीज़ें पढ़ाते हैं। ये मैं आप लोगों को ऑफलाइन का बता रहा हूँ, जो उसकी किसी काम की नहीं होती। बच्चा डर जाता है, सोचता है कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि ये कोचिंग वाले चाहते ही नहीं कि आपका सिलेक्शन हो, बच्चे सेलेक्ट हो। ये लोग जानबूझकर सिलेबस को इतना घुमा फिरा कर पढ़ाते हैं कि बच्चा पढ़ते थक जाए। और ऑनलाइन की तो बात ही अलग है, 3-3, 4-4 घंटे की क्लासें चलती हैं वहाँ पर एक ही दिन में। हर साल नीट का रिजल्ट आता है और ये कोचिंग संस्थान अपने पुराने घिसे पिटे रिजल्ट को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं जैसे इस बार भी इन्हीं की जीत हुई हो। 2025 में आप लोगों को पता ही होगा कि लाखों बच्चों का पेपर खराब गया था, लेकिन ये कोचिंग वाले एलन, आकाश, गुरु कृपा, CLC और अनअकैडमी और प्रिंस जैसी कुछ नई कोचिंग है जो उसी 2024 की रैंक की फ़ोटो को बार बार घुमा फिरा कर ये जो अखबारों में छाप रही है। प्रिंस का ये हेलीकॉप्टर में घुमाया था, पर सबने देखा था। ये अनअकैडमी का है, वो सॉरी गुरु कृपा का है। अनअकैडमी एलन और आकाश का। फ्रेंड्स भी आपको कह रहे हैं कीप क्लैपिंग। ऊपर से अब हर गली में कोई ना कोई भैया दीदी मोटिवेटर बनकर आ जाते हैं जो सिर्फ डायलॉग मारते हैं, हार मत मानो, तू करेगा कमाल, और पीछे से बेच रहे हैं अपना कोर्स, अपनी किताबें, अपना रेफरल कोड जो इन्हीं कोचिंग से मिले हुए होते हैं। ये लोग इनके थ्रू आधे बच्चे जो एडमिशन लेते हैं इन्हीं कोचिंग्स में। और ऑनलाइन वालों से तो पूछो ही मत, वहाँ तो अलग ही लेवल का धंधा चलता है। कोई भी टीचर पहले किसी बड़ी ऑनलाइन कोचिंग में ज्वाइन करेगा, कुछ महीने पढ़ाएगा, फिर वहीं से पब्लिक व्यूअरशिप बनाएगा और खुद का एक यूट्यूब चैनल खोलेगा, फिर अपना ऐप लाएगा, फिर वहीं वहीं वक्त में वहीं कि हमारा कोर्स लो, ये प्रॉपर स्ट्रेटजी है। ये भैया दीदी साल के बस 2-3 महीने में ही एक्टिव रहते हैं, बाकी साल पैसे गिनते हैं। सरकार से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना पैसा कमा रहा है तो कम से कम जिन बच्चों का सिलेक्शन कुछ नंबर से छूट गया उन्हें ये लोग प्राइवेट MBBS कॉलेज में एडमिशन दिलवाए और उसकी फ़ीस भी यही कोचिंग वाले भरे, क्योंकि जो सपने इन्होंने बेचे थे उनकी कीमत सिर्फ इमोशनल नहीं फाइनेंशियल भी थी।